बिहार के बोध गया में इन दिनों हिंदू पुजारियों और बौद्धों के बीच घमासान मचा हुआ है। बोध गया में बीते एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बौद्धों की मांग है कि बोध गया टेम्पल एक्ट यानी कि बीटी एक्ट को खत्म किया जाए। बता दें कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का मामला कोई नया नहीं है। आजादी से पहले 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में भी यह मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कई नेताओं के दखल के बाद 1948 में बोध गया टेम्पल बिल बिहार विधानसभा में पेश किया गया। कानून के बाद 1949 में इसे लागू कर दिया गया। 4 साल बाद 1953 में मंदिर का कार्यभार बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दिया गया। लेकिन यह बीटी एक्ट है क्या, जिसको लेकर आज बौद्ध और हिंदुओं में घमासान मचा हुआ है? तो देखिए कि बीटी एक्ट के प्रावधान के मुताबिक बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं। कमेटी के अध्यक्ष डीएम होते हैं। अगर डीएम हिंदू नहीं होते तो किसी हिंदू सदस्य को ही अध्यक्ष बना दिया जाता था। हालांकि 2013 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और डीएम के हिंदू होने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। हालांकि बौद्ध का कहना है कि इस कमेटी में हिंदुओं का कोई काम नहीं है। उनका कहना है कि हिंदू पुजारी उनके तीर्थ स्थल पर कब्जा कर रहे हैं। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी भगवाकरण किया जा रहा है। वहीं हिंदू पुजारियों का कहना है कि यहाँ पर शिवलिंग और 5 पांडवों के मंदिर है। बहुत पुराने समय से ही हिंदुओं की इस स्थान से जुड़ी मान्यताएं हैं। महाभारत और रामायण काल की भी कई मान्यताएं हैं। लाखों की संख्या में हिंदू हर साल यहाँ पर तर्पण करने आते हैं। उनका कहना है कि बुद्ध भी तो सनातन धर्म से ही संबंध रखते थे। ऐसे में हिंदुओं को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब बौद्धों की मान्यताओं की बात करें तो जो महाबोधि महाविहार मंदिर है, करीब वह 2300 साल पुराना है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। मान्यता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष यानी कि जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस मंदिर को बनवाया था। 13वीं शताब्दी तक यह मंदिर बौद्धों के हाथ में ही था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में घमंडगिरी नामक एक पुजारी ने इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। तब से लगातार सवाल उठते रहे हैं कि मंदिर को बौद्धों को लौटाया जाए। 1891 में भी मंदिर के नियंत्रण को लेकर बौद्धों ने आंदोलन चलाया था। बोध गया मठ भी इसी विवाद का हिस्सा है। कमेटी के हिंदू सदस्यों में एक सदस्य बोध गया मठ के महंत का होता है। महंत और हिंदू पुजारियों का कहना है कि महात्मा बुद्ध के मंदिर के अलावा अन्य हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिर यहाँ पर है। ऐसे में मंदिर परिसर में हिंदू और बौद्ध दोनों का दावा रहता है। लेकिन यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बोध गया के महाविहार मंदिर परिसर में हिंदुइज्म से जुड़ित कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित वहां पे ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि यह महाबोधि महाविहार केवल और केवल बौद्धों का है और
वहां पर प्राप्त शिलालेखों से यह भी प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक ने ही इस भव्य महाबोधि महाविहार मंदिर का निर्माण कराया था और ये वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि बात करें हिंदू की, तो हिंदुओं के मंदिर के होने का वहां कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। वहां एक भी ऐसे प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह बयां कर सके कि यहाँ कभी भी हिंदू मंदिर था। अब बात आती है कि क्या बौद्ध जो मांग कर रहे हैं वो ठीक है? तो यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बौद्धों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों और बुद्ध में आस्था रखने वाले सभी के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में ब्राह्मणों का वहां पर हिंदूकरण करना, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बताना और वहां पर पिंडदान करना, यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विरोध में है और भगवान बुद्ध के शिक्षा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत का संविधान भी इसकी अनुमति देता है कि व्यक्ति जिस ईश्वर या जिस महापुरुष को चाहे उसका अनुष्ठान कर सकता है, उसे अपने दिल में जगह दे सकता है। अपने आस्था के अनुसार वह किसी भी ईश्वर की पूजा और आराधना कर सकता है। ऐसे में महाबोधि महाविहार पर जो ब्राह्मण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि महाबोधि महाविहार वही मंदिर है जहां सिद्धार्थ ने कड़ी तपस्या के बाद ज्ञान को प्राप्त किया था, बुद्धत्व को प्राप्त किया था और वे बुद्ध हुए थे। यह वही ज्ञान है जिसे बाद में विश्व भर के लोगों ने अपनाया था और इसी ज्ञान के बलबूते भारत विश्व गुरु बना था। आज भी भारत के बाहर ऐसे बहुत से देश हैं जो कि बौद्ध राष्ट्र हैं। आज भी भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो जब भगवान बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध की संस्कृति इतनी महान है कि इसे विदेशियों ने भी अपनाया है, तो फिर यह कैसी विडंबना है कि बौद्ध अनुयायियों और भगवान बुद्ध के दर्शन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ भारत में चल रहा है। हमें जन जन को जागरूक करना होगा और यह संदेश पहुंचाना होगा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है और किसी के भी धर्म के साथ खिलवाड़ करना, किसी भी सभ्यता को, किसी की संस्कृति को हड़पना, यह कोई धर्म नहीं सिखाता। अहिंसा, शांति और करुणा ही सच्चा धर्म है। जो धर्म हमें मैत्री न सिखाए वह धर्म अपनाने योग्य नहीं है। तो जन जन को एक होना चाहिए और मानवता के कल्याण के लिए और मानवता के लिए महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि यह बौद्धों के लिए एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है और किसी का उस पे नाजायज कब्जा करना यह भारत की छवि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।